हेलो वंस अगेन एवरीबॉडी। सितंबर 10th यानी कि कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों पे फिर से नज़र होंगी, स्पेशली फ्रॉम इंडियाज़ वर्ल्ड कप पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे जैसे ये घड़ी नज़दीक आ रही है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव हो सकता है हमें देखने को मिले, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हो रहा है। अब देखिए, पिछले मुकाबले से लेकर अब जो आने वाला मुकाबला है उसमें कौन सा बदलाव है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो है। अब बदलाव ये है कि सर्टेन केएल राहुल, उन्हें इंजरी हुई थी आईपीएल के दौरान, एक थाई इंजरी हुई थी, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई और उसके बाद उन्होंने कई सारे रिकवरी सेशंस में भी पार्टिसिपेट किया एनसीए में इन बैंगलोर। उसके बाद उनका जो है नाम एशिया कप के स्क्वाड में भी है, बट ही वॉज नॉट गिवन द इनिशियल मैचेस बिकॉज ऑफ अ निगल, एज टोल्ड टू अस बाय द चीफ सेलेक्टर हिमसेल्फ। अब इस निगल के बाद वो फुल्ली फिट होके स्क्वाड में आएंगे तो क्या वो ईशान किशन को रिप्लेस करेंगे या नहीं, और यही है पूरा डिबेट जिसके अराउंड अभी जो है आप ट्विटर पे देख लें, वीडियोस देख लें, ESPN देख लें, क्रिकबज़ देख लें, सब पे जो है यही बात, यही चर्चा चल रही है। सारे के सारे एक्सपर्ट्स ने भी अपने ओपिनियंस इस बात पे दिए हैं। जो प्री शोज़ होते हैं इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। इवन while the match was on between इंडिया और नेपाल के बीच में जब मैच चल रहा था, इसके ऊपर भी चर्चाएं हुई जब there was a rain delay। और चर्चा का विषय तो है, बिकॉज अगर ये सवाल आप एशिया कप से पहले पूछते तो कई लोग बोलते हैं 100% केएल राहुल इज द फर्स्ट चॉइस फॉर नंबर 5, ही इज डन दैट फॉर इंडिया टाइम एंड अगेन एंड ही इज प्रूवन हिमसेल्फ, एंड ईशान किशन विल बी द सेकंड चॉइस। और उन्हें सेकंड चॉइस रख के ही मौका मिला था वंस केएल राहुल वॉज इंजर्ड, सो ईशान किशन केम इन। लेकिन एशिया कप में जो कारनामा ईशान किशन ने करके दिखाया है, वो भी एक ऐसे सिचुएशन में अगेंस्ट एन ऑपोजिशन लाइक पाकिस्तान, क्या उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि येस केएल राहुल इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट चॉइस एंड ईशान किशन विल बी द सेकंड? ये सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए कल टीम शीट में। अगर केएल राहुल कंप्लीटली फिट हैं और वापसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस में हैं, और अगर वो फिट हैं तो क्या कल केएल राहुल को प्लेइंग 11 में नंबर 5 पोजीशन पे मौका मिलना चाहिए, या इंडिया शुड कंटिन्यू विद ईशान किशन? सबसे बड़ा मुद्दा। अब अगर आप देखें, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आकाश चोपड़ा has said that KL Rahul is the solution for many of India's problems. He has proven himself at a number 5 position and he should continue to do that. उन्होंने ये भी कहा है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि ईशान किशन को 10th ओवर पे ही मौका मिल जाए खेलने का while you're batting at number 5. Okay, fair enough. इसके अलावा मोहम्मद कैफ ने भी यही सपोर्ट किया है कि केएल राहुल हैज़ बिन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर इंडिया और उनको जो है नंबर 5 पे इंडिया के लिए खेलना चाहिए। लेकिन ऐसे कई एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये नसीहत दी है कि आप ईशान किशन को नज़रअंदाज करने की गुस्ताखी ना करें। यहाँ तक कि रवि शास्त्री ने ये कहा है कि Rohit Sharma is not getting enough credit for the fact that he played Ishan Kishan, because when he did that, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया था ये कहकर कि एक मुंबई लॉबी है। लेकिन अब जब ईशान किशन ने परफॉर्म किया इंडिया के लिए, इसके लिए क्रेडिट रोहित शर्मा को कोई दे नहीं रहा, और यही अगर धोनी होते तो उन्हें ज़रूर क्रेडिट दिया जाता है। वेल, ही इज़ राइट। उसके अलावा गौतम गंभीर ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से ईशान किशन ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इंडिया के लिए, और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और जो इंजरी से वापस आ रहे हैं, आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर के साथ जाएं इंस्टेड ऑफ समवन हुज कमिंग ऑफ एन इंजरी। और ये बात भी सच है क्योंकि आईपीएल के बाद बिग मैचेस में केएल राहुल को देखा नहीं गया, ही इज़ नॉट गॉटन इनफ मैच टाइम, तो उसके बाद वो निगल आ गया। तो विल केएल राहुल बी एबल टू परफॉर्म द वे he was performing for India before that injury or in the IPL for that matter? जबकि ईशान किशन has consistently been performing for India, and after that brilliant knock against Pakistan, it will be very difficult to ignore him. अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो I would say that a performer, आप उनको अगर स्क्वाड के अंदर बाहर करें ये देखकर कि केएल राहुल इज़ अ बिगर नेम, ऑल्सो अ बिग परफॉर्मर फॉर इंडिया, ये कहीं ना कहीं एक परफॉर्मर के साइकोलॉजी, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर ज़रूर इफेक्ट करता है। हालांकि ये बात अलग है कि डेफिनेटली देयर इज कैप्टन एंड कोच, और वो
कंसर्न प्लेयर को कॉन्फिडेंस में लेकर जो डिसीजंस हैं वो करते हैं, वो ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब ऐसे बड़े अपॉर्चुनिटीज़ से आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कोई ठोस रीज़न नहीं है कि आपके साथ कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को ज़रूर इम्पैक्ट करता है। एंड ईशान किशन हैज़ बिन डूइंग दैट फॉर इंडिया। तो मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं हम एक अच्छे परफॉर्मर, एक अच्छे क्रिकेटर के साथ जो है नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे। अब देखिए, दिस डिबेट इज़ ओपन फॉर डिस्कशंस, एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन, और बनता भी है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इनफैक्ट वसीम जाफ़र ने ये कहा भी है कि दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। रॉबिन उत्तपा ने ये कहा है कि दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द इंडियन सेलेक्टर्स कि आप किसको खेलेंगे, किसका नाम होगा उस टीम शीट पर कल, क्या होगा केएल राहुल, क्या होगा ईशान किशन। अब चलिए, अब हम इस मुद्दे पर हैं तो एक बार हम स्टैट्स भी कंपेयर कर ही लेते हैं। तो अगर केएल राहुल से शुरुआत करें तो 2022 में उनके जो परफॉर्मेंस थे उससे उन्होंने 9 इनिंग्स खेले जिसमें उन्होंने 251 रन्स बनाए, 27 का एवरेज था। 2023 में बिफोर द इंजरी ही प्लेड 6 इनिंग्स और उन्होंने 226 रन्स बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 56। और अगर ओवरऑल बात करें तो उन्होंने 52 इनिंग्स खेली अपने इंटरनेशनल करियर में, जिन्होंने 1986 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 45। वहीं अगर ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने 15 इनिंग्स खेली हैं, 700 प्लस रन्स बनाए, 776 है शायद, और एवरेज है इनका 48 का, स्लाइटली अबव केएल राहुल। अगर दोनों के हम ओडीआई स्टैट्स भी कंपेयर करें इन 2023 तो इनके जो ओडीआई स्टैट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, काफ़ी क्लोज है, लेकिन ईशान किशन जो है वो क्लियरली मोर कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं और कंसिस्टेंसी के पूरे मार्क्स हैं। और इसका जो है कंसिस्टेंसी का हमेशा पलड़ा भारी रहता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब देखिए, वी कैन ओनली गिव आवर ओपिनियंस। You tell me what is your opinion in this whole debate of KL Rahul versus Ishan Kishan at number 5 for India, and let me know in the comment section below. और फिर fingers crossed हो, here's hoping कि कल जो है इंडिया एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, जो भी खेले इंडिया के लिए, ओवरऑल एज अ टीम इंडिया comes out shining. Thank you for watching.